हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फंडामेंथल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्विज। एरोमेटिक कंपाउंड पर रैंक बूस्टर स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब नाइट्रोजन किसका काम कर सकता है, एज ए बेस काम कर सकता है। ठीक है, अब पीएच हाई या लो होने का मतलब क्या होता है। अगर पीएच लो है तो इसका मतलब मीडियम हो गया एसिडिक। पीएच अगर आपके पास हाई है तो मीडियम हो गया बेसिक। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपने लो पीएच पर रिएक्शन करवा दिया तो नाइट्रोजन का लोन पेयर एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन हो जाएगी गड़बड़। क्यों? पहले से ही लोन पेयर प्रोटोनेट हो गया, तो इसका प्रोटोनेशन होने के बाद, किसका, एनिलीन के नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होने के बाद इस पर आ गया प्लस। अब यह बन गया डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कभी भी कपलिंग रिएक्शन नहीं करते। कपलिंग रिएक्शन नहीं करते मतलब बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो लो पीएच तो मैं नहीं ले सकता। फिर आता है हाई पीएच का मतलब क्या है। अगर बेटा हाई पीएच रखोगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर पीएच तुम्हारा हाई है तो तुमने जो ये डाइजोनियम लिया है ना, जिसके साथ तुम कपलिंग रिएक्शन करा के डाई बनाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, Cl माइनस इस N2 पर कौन अटैक कर देगा, OH माइनस अटैक करेगा, N2 को बाहर निकाल देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल, जो हमें नहीं बनाना। ठीक है, इस वजह से ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ना पीएच हाई रखनी है, नहीं तो फिनॉल बन जाएगा किसका, इसका। और अगर पीएच लो रखा तो उसका हो जाएगा एसिड बेस और बन जाएगा सॉल्ट, बन जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और सीएन रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रहा है? चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमेशा पीएच कपलिंग रिएक्शन में इंटरमीडिएट रखते हैं, मतलब लमसम लंबम बराबर सा। ठीक है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो सर पीएच की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, बिना पीएच के, अरे कोई भी सोल्यूशन होगा तो किसी पीएच पे तो रिएक्शन होगा ना। समझ में आ रहा है? या तो मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा। आप कहोगे सर न्यूट्रल हुआ, तो न्यूट्रल अगर हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में रिएक्शन एक्टिवेट होने के लिए जो H+ की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HNO3 H2SO4 को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब हो गया NO2+। अब NO2+ का मतलब हो गया नाइट्रोनियम आयन। हो गया NO2+ का मतलब नाइट्रोनियम आयन। अब ये NO2+ इससे रिएक्शन करता है, किससे, इस गिवन कंपाउंड से। तो आपका NO2+, अगर नीचे वाले को देखो तो मिथाइल है, मतलब CH3 है। ऊपर वाला प्रोडक्ट कैसा है, ऊपर वाला आइसोप्रोपाइल है। अब आप सोचिए, मिथाइल पर कितने अल्फा हैं, 3 अल्फा H। ऊपर वाले में कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 1 अल्फा हाइड्रोजन वाला ग्रुप कम एक्टिवेटिंग होगा रेस्पेक्ट टू CH3। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अब आप क्या समझे कि सर सिंपली हमें क्या करना है, हमें करवाना है नाइट्रेशन। नीचे वाला मोर एक्टिवेटिंग होगा बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस वजह से इसके रेस्पेक्ट में आप NO2+ का अटैक ऑर्थो पे करवाइए, क्योंकि आपका पैरा कैसा है, ब्लॉक हो रहा है। कहां दिया है आंसर में, यहां तो नहीं दिया, बी में दिया है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होगा मतलब NO2+।
तो सिंपली आपको नाइट्रेशन करवाना है। क्या करवाना है भाई? आपको करवाना है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन करवाना है तो देखो क्या तरीका है। हमें हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप पहले ढूंढना होता है, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन होती है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे बेंजीन पर उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। समझ में आता है? ठीक है। अब देखिए, बीच वाले बेंजीन के राइट में लगा है CO, लगाता है -M। बीच वाली बेंजीन के लेफ्ट में लगा है CO, लगाता है -M। पहला, इस बीच वाली बेंजीन के राइट में लगा है CO, ये लगाता है -M। लेकिन ये ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब यहां लगेगा +M। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में दोनों साइड से क्या लग रहा है? -M और -M। सेकेंड वाले में क्या लग रहा है? एक साइड से +M, दूसरी साइड से -M। थर्ड वाले में क्या लग रहा है? इधर से भी +M, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इधर से भी +M, तो +M और +M, +M -M, -M मतलब डीएक्टिवेशन। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन कहां हो रहा है? यहां पे। सबसे कम कहां हो रहा है? यहां पे। इसलिए थर्ड वाले को सबसे आगे, बीच वाले में +M -M दोनों लग रहे हैं। देन फर्स्ट 3 2 1, ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लो ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1। समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में कंपाउंड है, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको नीचे वाले कार्बन पर, ऊपर वाले पर 1 अल्फा हाइड्रोजन। कितना है? 1 अल्फा हाइड्रोजन, सिंगल अल्फा हाइड्रोजन। फिर सेकंड में आता हूं। सेकंड में इस ऑक्सीजन के कारण +M लग रहा है, +M से एक्टिवेशन क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। यहां पर CO के कारण -M लग रहा है। CO क्या लगा रहा है? -M। मीजोमेरी इफेक्ट में -M लगा रहा है। यहां पर देखिए, ये भी +M लगाता है, ये भी +M लगाता है, तो फोर्थ में क्या लग रहा है? 2 +M लग रहे हैं। थर्ड में क्या लग रहा है? देखो, नीट हो तो भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, मेंस हो तो भी भर भर के सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। किस पर? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पर। ध्यान से सुनना भैया, यहां क्या लग रहा है? -M। सेकंड में क्या लग रहा है? सिर्फ +M लग रहा है, लेकिन 1 लग रहा है। फर्स्ट में क्या लग रहा है? +H। अब आप भी समझदार हो कि सर देखो, -M वाला क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग। क्यों? तो -M को क्या रखूं? लब से लास्ट में रखूंगा, मतलब थर्ड वाला सबसे लास्ट में। फोर्थ में 2 फोर्थ सबसे आगे, ठीक है। सेकंड में +M, सेकंड नंबर 2 पे, फोर्थ सेकंड, थर्ड सबसे लास्ट में, बीच में रख देता हूं फर्स्ट, ठीक है। ये ऑप्शन मुझे कहां मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है मुझे फर्स्ट में, ठीक है। देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आएगा ये C। देखो, जब भी आप किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करते हो, बेंजीन पर रिएक्शन करा रहा हूं मैं, किस पे करा रहा हूं? बेंजीन पर, और यहां लगा है ऊपर की तरफ एमीन, तो बन गया टॉलाइन। अब हमको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्यों? पहले स्टेप में अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। कौन करता है? मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। मैकेनिज्म कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिए, तो पॉजिटिव चार्ज कहां बना? यहां बना, और यहां आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया। यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पे एक हाइड्रोजन था ना। मान लेता हूं कि यहां हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो, तो मुझे चेक करना है कि फर्क क्या पड़ता है। ये पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, और यही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब स्टेप जो इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन में, वो स्टेप ये वाला है जहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अगले स्टेप में आपने यूज किया बेस ने H को निकाला या D को निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों केस में स्टेप आपकी फास्ट होती है, और फास्ट स्टेप होने के कारण चाहे हाइड्रोजन को हटाओ, ड्यूटेरियम को हटा लो, या इस दोनों D को हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं चाहता हूं आप उसको नोट डाउन करो।
कॉन्सेप्ट ये है कि नाइट्रेशन में, अल्काइलेशन में, या ऐसे बोल सकते हैं एक्सेप्ट सल्फोनेशन, किसी भी रिएक्शन में ये फर्क नहीं पड़ता कि बेंजीन पर H लगा है या ड्यूटीरियम लगा है, दोनों केस में बात एक ही होगी। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि सारी रिएक्शन एक्सेप्ट सल्फोनेशन डू नॉट शो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। अब ये बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने, इसका मतलब क्या है? मतलब सुनो ध्यान से, मतलब ये है भाई, काइनेटिक मतलब होता है एनर्जी से रिलेटेड, आइसोटॉपिक मतलब होता है हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, टाइट्रियम, एक दूसरे के क्या आइसोटॉप्स हैं। तो अगर काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट शो होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होना चाहिए था ए, बी एंड सी। अगर होता, इफ काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट अगर होता तो, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि H का हटना या D का हटना या T का हटना हमारे लिए रिएक्शन के मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं रखता। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसका? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। वो जितना जल्दी रिएक्शन करेगा, जितना जल्दी अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना स्टेबल बनाएगा, हमारे लिए बस वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से, एक्सेप्ट सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में ये चीज होती है। अच्छा सर ये कैसे होता है? एक है ना लेक्चर बनाया आपके लिए पूरा एरोमेटिक का, वो जब अपलोड होगा उसको देखिएगा जरूर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों सल्फोनेशन में होता है ये, लेकिन बाकी जगह नहीं फर्क पड़ता इस चीज से। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन का नाम है SNAR। क्या नाम है? SNAR क्या होती है? SN मतलब होता है, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, A मतलब होता है एरोमेटिक। ठीक है, AR मतलब होता है एरोमेटिक। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाते हो जब एरोमेटिक कंपाउंड में SNAR बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी बेंजीन पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हो और उसके ऑर्थो पे या पैरा पे NO2 लगा हो तो लिविंग ग्रुप को निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों दिया है। फ्लोरीन के पैरा पर तो NO2 है, लेकिन Br के रेस्पेक्ट में कहाँ है? मेटा पर। तो कौन जाना चाहिए? जिसके पैरा पर NO2 लगा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपका कंपाउंड ये गिवन है, ऊपर लिखा है फ्लोरीन, ठीक है, इधर लिखा है Br, नीचे लिखा है NO2 और यहां आपने लिया है Na प्लस HCH3। माइनस का अटैक कराओ, फ्लोरीन को बाहर निकालो। निकाल दिया, चेक करो क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है? क्या यही बन रहा है? क्या आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आ रहा है? आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला सवाल, तो जिन लोगों ने डी लगा दिया भैया गलती कर दी है। अच्छा, आपने डी क्या सोच के लगाया कि सर Br तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, माना, लेकिन SNAR का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लिविंग ग्रुप वो निकालोगे जिसके रेस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो या पैरा पर हो। तो फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में लगा है NO2, Br के रेस्पेक्ट में तो नहीं है ना, इसलिए Br नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप सोचिए बेंजीन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल होता है और आप एक न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक करा रहे हो, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस को पास पास लाने जैसी बात नहीं हो गई। एक निगेटिव के पास निगेटिव लाना गलत नहीं होता क्या? तो ऐसी रिएक्शन तब पॉसिबल हो पाती है जब NO2 लगा हो, वो भी किसके? लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पर। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल,
क्वेश्चन है टॉलिंग की रिएक्शन करा रहे हो क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में क्लासरूम में जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों को 90% केसेस में इन दोनों रिएक्शन में डाउट होता है। ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगर आपको भी डाउट है तो शायद क्लियर हो जाएगा कि सर Cl2HNO दिया है तो क्या करूं, और अगर Cl2AlCl3 दिया है तो क्या करूं। तो सुनो, Cl2 दिया है HNO के साथ तो ये भी सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन कौन सा होता है ये, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि बेंजीन के पास वाला कार्बन जो कि sp3 है इस पर अटैक होगा। अगर ये दिया है तो भी सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन कैसा होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब ये कहां पे, ऑर्थो और पैरा पर। उसने Cl2 लाइट दिया है ना, मतलब CH3 पे जाके लगना चाहिए, टॉलुइन के ऊपर CH3 पर जाकर। उसने एक्सेस की बात तो करी नहीं है, उसने बोला है सिंपली कि भैया एक Cl जुड़ सकता है। अब देखो कहाँ कहाँ Cl जोड़ा है, यहाँ जोड़ा नहीं, यहाँ जोड़ा नहीं, यहाँ पर भी नहीं जोड़ा। इसका मतलब है गलती क्या कर दी, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक कराया है, जबकि अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन होता है एलाइलिक और मैकेनिज्म होता है रेडिकल। जब जब लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वो सिर्फ रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। कौन, रिएक्शन। जैसा कि लाइट यहां पर आ गई ना, यहां पर CH3 के ऊपर CH2 लिखकर एक Cl बना दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आपको कंपाउंड दिया गया है ये वाला, डबल बॉन्ड के साथ H+, ठीक है, इसका अटैक यहां करोगे तब जाके बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव जो बना है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले HF की हेल्प से मैं एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करूंगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के बाद मैंने देखा कि इसका डिग्री कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब वी डोंट रिक्वायर्ड एनी फर्दर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन फॉर द गिवन रिएक्शन। इसका मतलब जो बन गया वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। अब सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल अगर बन चुका है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जाके बेंजीन पर जोड़ दो, मतलब आपके बेंजीन पर इसका अटैक करा दीजिए। ठीक है, तो एक बेंजीन तो ये दिया हुआ है, दूसरा बेंजीन इस पर जाके ये बेंजीन पर आपका ये स्ट्रक्चर इस तरह से अटैच हो जाएगा। इस तरह से चेक करो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। आंसर आ गया? क्यों भाई, समझ में आ रहा है क्या? देखो आंसर तो होगा बी। अब जिनका आंसर आ गया उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं आया ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो 1 मोल यूज करेंगे। कितना? 1 मोल। यहां NO2 दिया है, देखो जगह थोड़ी कम है यहां पर, इसलिए हम इसको इस तरह यूज कर रहे हैं, NO2, और इसके पैरा पे लगा है Cl। ठीक है, और मैं यूज कर रहा हूं S-2। सर आपने S-2 क्यों लिखा? क्योंकि Na मेरे लिए किसी काम का ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। अब S-2 क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। Cl के पैरा पर लगा है NO2, रिएक्शन का नाम होगा SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। S-2 अटैक करेगा Cl को बाहर निकाल देगा बाहर, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। कैसा? देखो ये बेंजीन, इसके पैरा पे NO2, और ये बना है S-। भाई एक माइनस तो यहां यूज आ गया ना, Cl को निकाला तो अभी भी एक चार्ज बाकी है।
अब अगला बेंजीन, कौन सा बेंजीन, नेक्स्ट बेंजीन के Cl पर अटैक होगा, कैसे पता? एक मोल तो यहां काम आ गया, कौन सा 1,4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, एक बचा होगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से Cl गया, तो आप देख सकते हैं कि सल्फर बीच में आएगा, ऊपर नीचे NO2, किस पोजीशन पर? पैरा पर। किस पे आएंगे? पैरा पर। इस तरह से सवाल सॉल्व होगा। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, सवाल आसान है। मोर वोलेटाइल का मतलब ये इजी टू वेपराइज। अब दो बनते हैं, एक बनता है NO2 के ऑर्थो पे, दूसरा बनता है NO2 के पैरा पर। अब आपको ही पता है NO2 के ऑर्थो पे बात किया जाए तो यहां पर इंट्रा होता है, इसका मतलब ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए ये होता है मोर वोलेटाइल। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो जल्दी उड़ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक का 100 एक का 50 है, 50 वाला जल्दी उड़ जाएगा तो वो ज्यादा वोलेटाइल हो गया। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आपको पता था, आंसर भी आपको आता था, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं आपने वॉलेटिलिटी वाली चीज को अगर गलत किया है तो इस कंडीशन में सिली मिस्टेक होना बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऐसी चीज तब होती है जब आपका प्रैक्टिस कम हो रहा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्विज में आओ, अटेंड करो, ठीक है। चलिए आसान है, आंसर होगा ए। कैसे देखो, Ag प्लस और BF4 माइनस, इसको तोड़ लो इस तरह से। अब Ag का नेचर है, Ag किसके साथ? हैलाइड के साथ। Ag मतलब X माइनस के साथ मिलके क्या बनाता है? AgX सॉल्ट बनाता है, किसका? सिल्वर का। अब X माइनस अगर बनेगा तो पीछे छूट जाएगा प्लस, मतलब ये हुआ कि एक Ag प्लस ऊपर वाले Br को ले जाएगा, एक Ag प्लस नीचे वाले Br को ले जाएगा, ऊपर वाला Br गया तो प्लस आएगा, नीचे वाला Br जाएगा तो भी प्लस आएगा। स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, कैसा? कि यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ PH, यहाँ PH, यहाँ PH, यहाँ भी PH, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। अब एरोमेटिक वाला रूल लगाओ, रिंग कंप्लीट है, सारे कार्बन sp2 है, एरोमेटिक का नंबर 2 रूल, पाई बॉन्ड है, प्लस है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मॉलिक्यूल बन गया एरोमेटिक। इसका बनाओगे हाइब्रिड तो टोटल चार्ज कितना है? प्लस और प्लस, +2 है क्या? +2 चार्ज कहाँ लिखा है? ढूंढ लो, आंसर हो गया ए। अगला सवाल, CO2 के साथ आपको दिया है फिनॉक्साइड, तो ये है फिनॉक्साइड, ठीक है। CO2 के साथ आप रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन का नाम होता है कॉल्ब स्मिथ। क्या होता है? फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल से ही बनता है। रिएक्शन बेसिकली ऐसे लिखी जाती है, मैं आपको याद दिला देता हूं अगर आपको याद नहीं आता है तो, कि अगर NaOH प्लस CO2 दिया है और फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो आप बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बनाते हैं? सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं,
और आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, कितने? दो। यहां O पर आता है निगेटिव और यहां लिखा होता है Na+O-, ये ऑर्थो हो गया। और दूसरा प्रोडक्ट बनता है O-K+, इस तरह से, ठीक है। या आप बोले कि सर ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि इस तरह लिखा जाए। किस तरह लिखा जाए? OH Na+, और यहां पे लिखता हूं मैं OH K+, ठीक है। एक ऑर्थो पे बनाना है और एक पैरा पे बनाना है। कहाँ बनाऊंगा? पैरा पर, CO-K+, Na और J। अब सुनिए ध्यान से, मतलब सोडियम का भी एक ऑर्थो पैरा बनेगा, पोटेशियम का ही बन सकता है, डिपेंड करता है हमने NaOH लिया है KOH लिया है। पहला स्टेटमेंट, ऑर्थो आइसोमर इज मेजर। बिल्कुल। होता क्या है, देखो सुनिए बात को, कि अगर सोडियम दिया है आपको, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ध्यान से देखिए, उसको हम बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। बेसिकली होगा ये कि आपका O- फिनॉक्साइड का COOH के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। क्या करता है? H बॉन्डिंग करता है, और इसके बीच में Na+ आके फंस जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेबल होता है। इसको बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। आपने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने पोटेशियम ले लिया तो पोटेशियम का साइज बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो इसके बीच में नहीं आ पाता। ये चिलेट अनस्टेबल होता है। इसलिए पोटेशियम के केस में अगर आप ले रहे हो तो आपका मेजर बनता है पैरा, अगर सोडियम लेते हो तो मेजर बनता है ऑर्थो। ऑर्थो मतलब क्या हो गया? सुनो, ऑर्थो ऐसा मेजर PHOH में, PHO- Na में, ठीक है। पैरा मेजर होगा जब आपने लिया है पोटेशियम। फिर बोल रहा है प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज फर्दर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एस्पिरिन। बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आगे करवाने पर हमें एस्पिरिन मिलता है। इसलिए सारे क्या हो गए? सही हो गए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप चैनल पे आए। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ मैं भी इसका पूरा PDF डाल दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको सोल्यूशन देखने हैं तो वीडियो का लिंक आपको पता है कहाँ से जाके ढूंढना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।